नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट संख्या 32 को। दोस्तों, अब तक इस टेस्ट सीरीज के कुल 31 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर एक साथ देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बर्नी द्वारा लिखित किस पुस्तक में हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी है। तो दोस्तों, बर्नी द्वारा लिखित वो कौन सी पुस्तक है जिसमें हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहीफ ए नात ए मुहम्मदी। तो उस पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? सहीफ ए नात ए मुहम्मदी। यह वो पुस्तक है जिसमें कि हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी है। और हजरत मोहम्मद साहब की बात की जा रही है तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं और इनका जो है जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में है। तो कहाँ हुआ था? मक्का में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। 632 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस राजा को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुलकेशिन द्वितीय, बी राजेंद्र प्रथम, सी है राजराज या डी महेंद्र वर्मन। तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ये कौन थे? ये दोस्तों एक चोल शासक थे, यानी चोल वंश के एक सम्राट थे और इन्हें इतिहासकार स्मिथ महोदय ने दक्षिण का नेपोलियन कहा है। और दोस्तों, ये जो राजेंद्र प्रथम है, इन्होंने श्रीलंका, अंडमान निकोबार, मलाया प्रायद्वीप सहित कुल 1200 द्वीप एवं गंगा घाटी का सफल अभियान चलाकर पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। इन्हें दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है। आगे है, किस सम्राट के समय पहली बार दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में दक्षिण के राज्यों को जब मिलाया गया था तो उस समय सम्राट कौन था, यानी किसके शासनकाल में मिलाया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। तो गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में पहली बार जो दक्षिण के राज्य थे दोस्तों, उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। और दिल्ली सल्तनत से मिलाया जाने वाला दक्षिण का पहला राज्य वारंगल था। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वो कौन सा राज्य था जिसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था, जो कि दक्षिण का राज्य है दोस्तों? वो है वारंगल। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा चलाया गया चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? तो शेर शाह ने चांदी का रुपया जो चलाया था वो कितने ग्रेन का था? तो वो था दोस्तों 180 ग्रेन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 180 ग्रेन। तो जो शेरशाह ने रुपए चलाए थे दोस्तों, उनमें स्वर्ण सिक्के थे, यानी सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए थे। और तांबे के सिक्कों को क्या कहा गया था? दाम। ये भी याद रखिएगा, जो शेरशाह ने तांबे के सिक्के चलाए थे उन्हें दाम कहा जाता था, जो कि 380 ग्रेन का था। और जो चांदी का सिक्का था दोस्तों, वो रुपया कहा जाता था, जो कि 180 ग्रेन का था। और जो स्वर्ण सिक्का है, यानी सोने के सिक्के जो शेरशाह ने चलाए थे, उसका क्या नाम था? तो अशरफ नाम से जाना जाता था या दीनार कहा जाता था, जो कि 1 से 67 ग्रेन का था। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो युद्ध के बारे में दिया गया है, 4 युद्धों का नाम है, इनमें से हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला दिया गया है। तो दोस्तों, पहला बिल्कुल सही है। और दूसरा है करवा का युद्ध, मीर कासिम, यह भी सही है। तीसरा है बक्सर का युद्ध, मीर कासिम, तो यह भी सही सुमेलित है। और चौथा है ब्लैक होल की घटना, मीर कासिम दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो ब्लैक होल की घटना है ये मीर कासिम नहीं है, ये गलत है। इसके स्थान पर सिराजुद्दौला होना चाहिए। सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर डी, यह सही सुमेलित नहीं है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, ब्लैक होल की घटना
तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या हुआ था। तो 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए गए 146 कैदियों को, तो कितने कैदी थे? 146 कैदी थे जिन्हें बंदी बनाया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। तो उसने क्या किया कि एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, यानी इन सभी कैदियों को 146 कैदियों को एक अंधेरे घुटन युक्त कमरे में बंद किया गया, जिसमें 21 जून को प्रातःकाल तक कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, बाकी सभी लोग मर गए थे। तो जिनमें अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी शामिल था। तो दोस्तों अंग्रेज इतिहासकारों ने इस घटना को क्या नाम दिया? काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल की घटना की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह की वजह बने एनफील्ड राइफल के प्रयोग से पूर्व भारत में किस राइफल का प्रयोग किया जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका जो प्रमुख कारण था वो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से जब मंगल पांडे ने मना किया था, यानी कि उस समय जो एनफील्ड राइफल था उसके प्रयोग करने से मना कर दिया गया था। तो पूछा जा रहा है कि उसके प्रयोग से पहले भारत में किस राइफल का प्रयोग किया जाता था? तो उससे पूर्व जिस राइफल का प्रयोग किया जाता था उसका नाम है मॉस्किटो ब्राउन बैस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मॉस्किटो ब्राउन बैस। तो दोस्तों 1857 से पूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा मॉस्किटो, जिसे ब्राउन बैस के नाम से जानते हैं, उस राइफल का प्रयोग किया जाता था। आगे है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अधिनियम से संबंधित प्रश्न है। 4 अधिनियम है, चारों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। हमें बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है नेटिव मैरिज एक्ट, जो कि 1872 में यह एक्ट आया था। इसमें दिया गया है 16 वर्ष, जो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु है 16 वर्ष दिया गया है। तो दोस्तों ये जो पहला वाला विकल्प है ये गलत है, इसमें 16 वर्ष नहीं दिया गया था, बल्कि सही जवाब होगा 14 वर्ष। तो पहला ही सही सुमेलित नहीं है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी तीनों सही सुमेलित है। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आया था, इसमें न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित थी, बिल्कुल सही है। सी है शारदा अधिनियम 1930, इसमें जो न्यूनतम आयु निर्धारित थी वो थी 14 वर्ष, ये भी सही है। और अंतिम है बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम 1978, 18 वर्ष, यह भी सही है। तो इनमें से कौन सा है जो कि गलत है, सही सुमेलित नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में क्या असत्य है? तो 4 कथन दिया गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित, जिसमें से गलत कथन की पहचान करना है। आइए देखते हैं। पहला है कि इस व्यवस्था में कुल ब्रिटिश भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुल ब्रिटिश भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था, यह कथन सही हो जाएगा। बी है कि थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इससे संबंधित थे, तो इस व्यवस्था से ये दोनों संबंधित थे, ये कथन भी सही है। सी है कि उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया। तो दोस्तों ये सही नहीं है, ये गलत है। उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी, न कि रैयतवाड़ी, तो ये गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कथन दिया गया है, 3 कथन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि जवाहरलाल नेहरू आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों, उसमें जवाहरलाल नेहरू की सक्रिय भूमिका थी, यानी कि सक्रिय रूप से शामिल थे, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस और जेएम सेनगुप्ता ने बंगाल कांग्रेस में एक गुट का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंदी संगठनों की स्थापना की थी, यह कथन भी सही हो जाएगा। और तीसरा है गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन में उनका स्थान ले लिया। तो दोस्तों तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है और महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी सीधे पूछ लिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद आंदोलन में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी। तो दोस्तों तीनों कथन सही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि 1, 2, 3 उपरोक्त तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के तुरंत बाद शुरू किया गया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो यह किस घटना के बाद यह आंदोलन चलाया गया था? तो दोस्तों वो है क्रिप्स मिशन के बाद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन अप्रैल 1942 में यह मिशन आया था, जिसकी विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटेन युद्ध के दौरान एक सम्मानजनक समझौता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे है, आजाद हिंद फौज आईएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, हमें बताना है कौन सा कथन इनमें से सही कथन है। पहला है कि इसका विचार यानी आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने रखा था। सही है। तो दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहले आजाद हिंद फौज का विचार रखा था। अगला है, इसके अधिकांश सैनिक भारतीय युद्धबंदी थे। तो यह भी सही है। दोस्तों भारतीय युद्धबंदियों को जापानियों ने मोहन सिंह को सौंप दिया था। फिर उन्होंने क्या किया कि इन युद्धबंदियों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने का कार्य किया था। तीसरा है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने इसकी गतिविधियों में तेजी ला दी थी। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3 तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों भूगोल से संबंधित प्रश्न है, जलप्रपात का नाम दिया गया है और संबंधित नदी है। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है हुंडरू जलप्रपात और नदी का नाम दिया गया महानदी। तो यही गलत हो जाएगा। जो हुंडरू जलप्रपात है दोस्तों महानदी पर नहीं बल्कि सुवर्ण रेखा नदी होगा। तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सी नदी है दोस्तों? सुवर्ण रेखा नदी है। पहला ही इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी के तीनों सही सुमेलित है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी सही है। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी यह भी सही है। और डी है गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झील एवं उनसे संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो इनमें हमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कालीवेली झील जो है दोस्तों वो तमिलनाडु में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो पहला दिया गया चपनाला झील दोस्तों यह सिक्किम में नहीं है, असम में है। नाको झील यह हिमाचल प्रदेश में है। और डी जो साला झील दिया गया यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है विटीकल्चर, इसके अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, सही है। बी है पिसीकल्चर, तो दोस्तों मत्स्य पालन या मछली पालन, तो पिसीकल्चर यह भी बिल्कुल सही है। सी है सिल्वीकल्चर, दिया गया है मुर्गी पालन, तो दोस्तों ये गलत है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है, न कि मुर्गी पालन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यही सही सुमेलित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। डी मोरिकल्चर सहतूत की कृषि से संबंधित है, ये सही है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।